Student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to explain you seventh poem of 10th class Animals, composed by Walt Whitman. ओके बेटा, तो जो वॉट विटमैन है उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है। तो देखते हैं इस पोएम में उन्होंने क्या क्या बताया हमें। इसमें ना उन्होंने हमें स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज दी है, अंतरात्मा की नॉलेज दी है, अध्यात्मिक नॉलेज दी है हमें। ठीक है, तो जो हमारे जो पोइट हैं विटमैन हैं उन्होंने कंपेरिजन की है ह्यूमन बीइंग की और एनिमल्स की। तो शुरू करते हैं पोइम को और जानते हैं इसमें क्या क्या कैसे कैसे उन्होंने तुलना की है, कंपेरिजन की है। सो देखता हूँ। तो हमारे पोइट कहते हैं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। हमारे पोइट कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मुझे एनिमल्स के साथ में जाके रहना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो बिल्कुल शांत रहते हैं और खुद पे डिपेंड रहते हैं। सेल्फ कंटेंट, खुद पे डिपेंड रहना होता है। तो हमारे पोइट कहते हैं वो खुद पे डिपेंड रहते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट लॉन्ग एंड लॉन्ग। हमारे पोइट कहते हैं मैं वहाँ पे खड़ा होकर क्या करता हूँ, मैं जो एनिमल्स हैं उनको लगातार देखता रहता हूँ। वो एक टाइप से बिल्कुल ही शॉक्ड है, मतलब हैरान हो जाते हैं और उनके पास जाकर उनको देखते रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है, आगे देखते हैं अगले लाइन्स में क्या क्या बोलते हैं हमारे पोइट। आगे बोलते हैं वो, दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। हमारे पोइट कहते हैं ना तो जो एनिमल्स हैं, अब तुलना कर रहे हैं वो एनिमल्स की ह्यूमन की। वो कहते हैं ना तो जो एनिमल्स हैं वो चिंता करते हैं अपने बारे में, जबकि ह्यूमन बीइंग चिंता करते हैं। और आगे कहते हैं ना तो जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो चिल्लाते हैं। वाइन होता चिल्लाना, चिल्लाते नहीं अपने किसी भी काम किसी चीज़ के लिए, जबकि ह्यूमन बीइंग चिल्लाते रहते हैं। दे डू नॉट लाई अबाउट इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अब वो हमारे पोएट कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो रात को जाग कर ऐसा नहीं कि वो अपने जो उन्होंने पाप किए हैं उनके लिए पछतावा करते हों या रोते हों, जबकि ह्यूमन बीइंग ऐसा करते हैं, मानव ऐसा करते हैं नहीं करते हैं। रात को नींद नहीं आ रही, सोच रहे हैं कि मैंने ये किया है वो नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचते रहते हैं, जबकि एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आगे देखिए, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्गस्टिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। हमारे पोएट कह रहे हैं कि वो मुझे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं, वो मुझे भगवान के प्रति अपना कर्तव्य नहीं बताते हैं, अपनी ड्यूटी नहीं बताते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग बताते हैं कि हमारा भगवान के प्रति ये कर्तव्य है, ये है वो है। लेकिन एनिमल ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ओके, क्लियर। नो वन इज डिससेटिस्फाइड नॉट इन वन डेमेंटेड विद द मैनी ऑफ ऑनिंग थिंग्स। हमारे पोएट कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा एनिमल मुझे नहीं मिला आज तक जो कि डिससेटिस्फाई हो, जो कि असंतुष्ट हो। हमारे विटमैन कहते हैं कि कोई मुझे आज तक नहीं मिला, और ना ही मैंने जानवर को, जो एनिमल्स को देखा है कि वो चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ओके, चीज़ों को ऑनिंग करने में लगे हुए हैं कि भाई ये चीज़ मेरी है। तो एनिमल्स में ये भी प्रवृत्ति नहीं है कि वो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं अपने पास में, जैसा हम भी करते हैं। भाई एक जॉब लग गई, बिजनेस डाल दिया, ये कर लिया वो कर लिया, करते हैं ना। तो कंपेयर टू मैंस, जो एनिमल से बिल्कुल ही काम और संतुष्ट रहते हैं अपने उससे। नॉट वन नीड्स टू अनदर एंड नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। हमारे जो पोएट कहते हैं कि किसी को भी ना किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। नील जानते हो, नील से जानते हो, घुटने होता है टिकना। लेकिन हमारे पोएट कह रहे हैं कि किसी को भी नीड नहीं होती एनिमल्स को किसी दूसरे सामने वो घुटने टेके, और ना ही वो अपने जो पूर्वज हैं उनके जो हजारों साल पहले जो पूर्वज थे, ना ही वो उनके सामने प्रेयर करते हैं और पूछते हैं कि भाई हमें ये, जैसे कहते हैं ना हम नहीं करते हैं, अपने पूर्वज वो करते हैं। लेकिन एनिमल ऐसा कुछ नहीं करते हैं, और ना ही वो एक दूसरे के नीचे के अगेंस्ट वो ऐसा नहीं करते कि वो मुझे ये दे दो वो दे दो, ऐसा नहीं करते हैं वो। जबकि ह्यूमन बीइंग नहीं करते ह्यूमन बीइंग, मानव करते हैं ना, घुटने टेक देते, भाई मुझे ये दे दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं करता एनिमल्स। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। हमारे जो पोइट कहते हैं कि पूरे अर्थ पे मुझे एक भी एनिमल ऐसा नहीं मिला जो कि अनहैप्पी हो और इरेस्पेक्ट और दुखी हो। उन्हें कहीं भी ऐसा कोई एक भी एनिमल नहीं मिला जो कि अनहैप्पी हो। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। अब यहाँ पे देखो पोइट ने क्या
अपने आप को क्या वैसे एक टाइप से हुमर सा कर रहा है, एक हुमर सा कर रहा है, हंसी के वे में कह रहा है। देखो कौन सा देखने इस लाइन को, दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। हमारे पोएट कहते हैं कि वो जो एनिमल्स हैं वो अपना संबंध मुझसे दिखाते हैं और मैं उनके संबंध को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि भाई ये जो सारे जो इनके गुण हैं वो मुझसे मैच करते हैं, मेरे पास भी सेम क्वालिटीज़ हैं। They bring me tokens to my of myself. They evince them plainly in their possession. वो कहते हैं कि इन्होंने जो सारे ये जो इनके जो गुण हैं ना, ये सारे टोकन्स हैं, जो इनके चिन्ह हैं, ये सब सारे उन्होंने मुझसे ले लिए हैं। ठीक है, उन्होंने ये सारे मुझसे ऑन कर लिए हैं। हमारे पोइट एक टाइप से मॉकिंग टाइप में कह रहे हैं कि जो एनिमल्स के पास सारे जो गुण हैं वो मुझसे ले लिए हैं। ठीक है, और वो हमें लास्ट में बता रहे हैं कि कैसे लिए हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दो टोकन्स। वो कहते हैं कि मैं जब घूम रहा था जंगल में तो उन्होंने मुझसे ये टोकन्स ले लिए। डिड आई पास द वे यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। वो कहते हैं हमारे पोइट कि जब मैं जंगल से होकर जा रहा था तो उन्होंने जब ये टोकन्स थे, ये जो क्वालिटी, ये गुण थे, मुझसे गिर गए और उन्होंने उन्हें उठा लिया, उन एनिमल्स ने। तो इस प्रकार से इस पोइम का अंत होता है। ओके बेटा, समझ में नहीं आया तो आप मुझे एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, और आप में देखिए, आप इसमें कुछ भी नहीं, तुलना कर रहा है पोइट हमारा, तुलना कर रहा है एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको लिखा है, कंपोज किया है। फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे पूछ ही लीजिएगा। ओके, थैंक यू।